खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसी रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला भक्ति काल प्रश्न संख्या 1 से। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उक्त कथन किसका है? शुक्ल। चिंतामणि भाग प्रथम से लिया गया है। भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद। कबीर ने प्रकट किया सात द्वीप नवखंड। उक्त कथन किसका है? कबीर। दक्षिण भारत में भक्तों की कितनी शाखाएं थी? 2, आलवार और नयनार। आलवार का अर्थ है अग्न, वैष्णव भक्त कहलाते थे। आलवार की संख्या 12। आलवार भक्तों में एक महिला भक्त थी जिसका नाम अंदाल था। आलवार भक्तों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किसने किया? मुनि रंगनाथ ने। इसमें 4000 पद है। आलवार भक्तों में सबसे प्रमुख षटकोप जो कि राम भक्त थे। नयनार का तमिल अर्थ विरक्त। नयनार का मतलब विरक्त, जो कि शिव के उपासक थे। नयनार। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रामानंद। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक पुंडरीक। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? वेबर, विल्सन और ग्रियर्सन ने। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? वेबर, विल्सन और ग्रियर्सन। विष्णु के अवतार के रूप में राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। रामानंद का समय 12वीं शताब्दी। शुक्ल के अनुसार 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। रामानंद की रचनाएं राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताज भास्कर, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, राम आरती, श्री रामार्चन पद्धति, हनुमान आरती। रामानंद की रचनाएं एक बार पुनरावर्ती। राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब भास्कर, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, राम आरती, श्री रामार्चन पद्धति, हनुमान आरती। वे भक्त जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किसने कहा? नाभादास। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किसने कहा? नाभादास। रामानंदी या रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में। रामानंदी या रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में है। इसकी स्थापना की थी कृष्णदास पैहारी। नाभादास के गुरु अग्रदास। अग्रदास की रचनाएं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश भाषा, राम कुंडलिया। अग्रदास की रचनाएं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश भाषा, राम कुंडलिया। नागरी प्रचारणी सभा काशी से अग्रदास पदावली का संपादन किसने किया? राजबली पांडे ने। इसमें 1730 पद है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से अग्रदास पदावली का संपादन किसने किया? राजबली पांडे। 730 पद।
राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय किसे है? अग्रदास। आजीवन दुल्हे के वेश में रहे अग्रदास। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा। भरत मिलाप अगंध पेज रचनाएं किसकी है? ईश्वरदास। भरत मिलाप अगंध पेज रचनाएं ईश्वरदास। नाभादास का मूल नाम नारायण दास, ग्रियर्सन के अनुसार। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। भक्तमाल में 316 छपाई छंद है। 200 भक्त कवियों का वर्णन है। 1592 ईस्वी में रचित रचना भक्तमाल नाभादास। अष्टयाम नाभादास की रचना है। कुलपद 128, इसमें राम की लीलाओं का वर्णन है। अपभ्रंश में कृष्ण का चित्र करने वाले पहले कवि। अपभ्रंश में कृष्ण का चित्रण करने वाले पहले कवि स्वयंभू। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के वास्तविक प्रतिष्ठापक आचार्य वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के वास्तविक प्रतिष्ठापक आचार्य वल्लभाचार्य। कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में। वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य की भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य। स्थापना वर्ष 1487 ईस्वी। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य। स्थापना वर्ष 1487 ईस्वी। पुष्टि मार्ग का अर्थ पूर्णतया ईश्वर पर आश्रित रहना। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या गद्दी सिंहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ सिंहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद। एक बार पुनरावर्ती। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या गद्दी सिंहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत 1576 में गोवर्धन क्षेत्र में आरंभ करवाया। इसके शिल्पकार पूर्णमल खत्री थे। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत 1576 में गोवर्धन क्षेत्र में आरंभ करवाया था। इसके शिल्पकार पूर्णमल खत्री। श्रीनाथ जी मंदिर को नाथद्वारा में किसने स्थापित कराया? श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में किसने स्थापित करवाया? दामोदर दास जी ने। औरंगजेब के आक्रमण के भय से श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित करवाया। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कुल व्यक्ति 252। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी। शुक्रिकुप वल्लभ के प्यारे छिन गोच विठल दुलारे। ये इसकी ट्रिक है, दोहा है। शुक्रिकुप वल्लभ के प्यारे छिन गोच विठल के दुलारे। वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535। स्थान चंपारण रायपुर बिहार। निधन विक्रम संवत 1587। गुरु विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य की रचनाएं अणुभाष्य, जो कि संस्कृत में अधूरा ग्रंथ है। शोभोधनी टीका, श्रीमद् भागवत की व्याख्या इसमें है। श्रृंगार रसमंडन, इसमें कृष्ण राधा व गोपियों की रासलीला का आध्यात्मिक व्याख्या की गई है इसमें श्रृंगार रसमंडन में। विद्वन मंडल, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक विषयों का चित्रण इसमें किया गया है तत्वदीप निबंध में। पूर्व मीमांसा भाष्य। एक बार पुनरावर्ती। वल्लभाचार्य की रचनाएं अणुभाष्य, शोभोधनी टीका, श्रृंगार रस मंडन,
इसमें कृष्ण, राधा और गोपियों की रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। विद्वान मंडल, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, इसमें वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक विषयों का चित्रण किया गया है। पूर्व मीमांसा भाष्य, रचना वल्लभाचार्य। कुम्मनदास, जन्म 1468 ईस्वी, निधन 1585 ईस्वी। कुम्मनदास के गुरु वल्लभाचार्य। अष्टचाप कवियों में वल्लभाचार्य से सबसे पहले पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने ग्रहण की? कुम्मनदास ने 1492 ईस्वी में। अष्टचाप कवियों में वल्लभाचार्य से सबसे पहले पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने ग्रहण की? कुम्मनदास, 1492। वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन का कार्य किसे सौंपा? कुम्मनदास को। वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी मंदिर में कीर्तन का कार्य किसे सौंपा? कुम्मनदास जी को। वे अच्छे संगीतज्ञ भी थे। अष्टचाप की दार्शनिक पीठिका किसने तैयार की? कुम्मनदास ने। अष्टचाप की दार्शनिक पीठिका किसने तैयार की? कुम्मनदास। सूरदास के बाद वात्सल्य के सबसे ज़्यादा पद किसने लिखे? परमानंद दास ने। अष्टचाप कवियों में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं नंददास। अष्टचाप कवियों में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं नंददास। नंददास की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी नंददास की प्रौढ़ श्रेष्ठ रचना है। वियोगी हरि ने इस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियोगी हरि ने नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा? रास पंचाध्यायी। नंददास की अन्य रचनाएं सिद्धांत पंचाध्यायी। इसमें राधा, कृष्ण, मुरली, वृंदावन आदि की आध्यात्मिक व्याख्या की गई। सुदामाचरित नंददास, रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है। प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, दसम स्कंद भागवत रचना नंददास। सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामाचरित, रुक्मणी मंगल, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, दसम स्कंद भागवत रचनाएं नंददास। चतुर्भुज की रचनाएं दान लीला, भक्ति प्रताप, हेतजू को मंगल, मधुमालती, कीर्तनावली, द्वादश यज्ञ, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह रचनाएं चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास की रचनाएं दान लीला, भक्ति प्रताप, हेतजू को मंगल, मधुमालती, कीर्तनावली, द्वादश यज्ञ, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह रचनाएं चतुर्भुजदास। धन्यवाद साथियों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।